नमस्ते प्यारे बच्चों। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। आज की जो हमारी वर्कशीट है 9 दिसंबर 2021 की, इसमें हमें दो वर्कशीट दी गई हैं। वर्कशीट पहली का जो नंबर है वो 129 ए है और इसी में हमारी दूसरी वर्कशीट दी गई है जिसका नंबर है 129 बी। तो ये दोनों हमारी हिंदी और ईवीएस की वर्कशीट हैं। चलिए आज हम शुरू करते हैं। इन दोनों वर्कशीट में देखते हैं हमें क्या करना है। तो बच्चों, पिछली जो कार्य पत्रिकाओं में अपने पाठ मुफ्त ही मुफ्त के माध्यम से जाना कि भीखूबाई ने नारियल पाने के लिए क्या क्या किया। आइए पाठ के माध्यम से कुछ नया सीखते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों को बोलकर पढ़िए और समझिए। देखो नीचे कुछ वाक्य दे रखे हैं, ध्यान से देखिए। ये हमारे वाक्य दे रखे हैं, इनको पढ़ना है और कुछ समझना है। तो चलो देखते हैं इन वाक्यों में हमें क्या समझाने की कोशिश की गई है। तो पहला वाक्य है, भीखूभाई नारियल लेने बाजार जा रहे थे। थोड़ा जो है हमें इन अक्षरों पे, शब्दों पे ध्यान देना है। ध्यान से देखें, हम इनमें गहरे काले अक्षरों में कुछ अक्षर किए गए हैं। अगला है, भीखूभाई नारियल लेने बाजार जा रहे हैं। जा रहे हैं, इनमें थोड़ा काला अक्षर यानी गहरे अक्षर किए गए हैं। भीखूभाई नारियल लेने बाजार जाएंगे। जाएंगे, देखो ये हमारे कुछ तीन जो हैं वाक्य दिए गए हैं। ठीक है, इन तीनों वाक्यों में आए गहरे रंग के शब्दों से कार्य के होने के समय अथवा काल का पता चल रहा है। काल को तीन रूपों में विभाजित किया जा सकता है। विभाजित यानी कि काल को तीन रूपों में बांटा जा सकता है। पहला है हमारा भूतकाल यानी कि बीता हुआ समय। दूसरा है हमारा वर्तमान काल यानी अभी जो चल रहा समय है। और तीसरा है हमारा भविष्य काल यानी कि आने वाला समय। इसके कुछ उदाहरण भी हमें दिए गए हैं, जैसे कि उदाहरण है इसका, 50 पैसे काफ़ी थे। ये हमारा भूतकाल है यानी कि पीछे जो बीत चुका है वो जो हमारा काल है वो हमारा भूतकाल है। अभी जो चल रहा है वो हमारा हमारा वर्तमान काल है। इसका उदाहरण है 50 पैसे काफ़ी हैं। और आगे जो भविष्य काल है यानी कि जो आने वाला समय है, 50 पैसे काफ़ी होंगे। तो ये हमारा भविष्य काल है। ठीक है बच्चों, ये हमारे तीन प्रकार के काल दिए गए हैं। अब इन पर आधारित कुछ प्रश्न भी हैं, उनको देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित वाक्यों को बोलकर पढ़िए और उदाहरण के अनुसार खाली स्थानों को भरिए। देखो, बीता हुआ समय, अभी चल रहा समय और आने वाला समय, तीनों जो हैं काल दिए गए हैं और इनके कुछ वाक्य हमें दिए गए हैं। आपको भी अपनी तरफ से कुछ वाक्य बनाने हैं। जैसे खा और गा इसमें छोड़ा हुआ है, तो आपको ये दो वाक्य बनाने हैं और इनको पूरा करना है। इसमें खा छोड़ा गया है, इसको पूरा करना है। इसमें गा छोड़ा गया है, इसको पूरा करना है। ठीक है बच्चों, तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। तो पहला है, मंडी में कोलाहल फैल गया था। तो देखो, एक वाक्य बीता हुआ जो समय दिया गया है वो फैल गया था। तो था अगर किसी वाक्य में लिखा हो तो वो हमारा बीता हुआ समय होता है। ठीक है बच्चों, इसके दो वाक्य आप अपने खुद से बनाएंगे और उसको लिखकर जो है अपनी वर्कशीट में लिखकर उसको अपने अध्यापक से साझा करेंगे। दूसरा है, मंडी में कोलाहल फैल गया है। जिस वाक्य के अंत में फैल गया है मतलब गया है, गई है, अगर है लगा है तो वो हमारा जो है कौन सा वाक्य, वो जो कौन सा काल होता है वो हमारा वर्तमान काल होता है। जो अभी समय चल रहा है वो हमारा वर्तमान काल होता है। तो ऐसा एक वाक्य आपको बनाना है, पैसे तो मेरी मेहनत के हैं। देखो, ये भी हमारा एक वर्तमान काल है। आने वाला समय, मंडी में कोलाहल फैल जाएगा, ये हमारा आने वाला समय है। मुझे बाज़ार जाना पड़ेगा। देखो, इसमें संभावना यानी कि आगे जो आने वाला समय है उसके बारे में बताया गया है। ऐसा भी आप एक वाक्य बनाएंगे और उसको पूरा करेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित वाक्यों को बोलकर पढ़िए और बताइए कि ये वाक्य किस काल के रूप को दर्शा रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये आपको बताना है कि किस काल का है। देखो, जैसे पहला करके बताया गया है, भीखू भाई ने नारियल लेने मंडी चले गए। तो देखो, ये हमारा भूतकाल को दर्शा रहा है यानी कि चले गए। ठीक है बच्चों, वह आदमी
ऊंट की पीठ से फिसल गया था। तो जैसे देखो बच्चों, मैंने बताया है अगर किसी वाक्य के अंत में हमें चले गए, थे, था ऐसे शब्द आए तो वह हमारा भूतकाल का वाक्य होता है। अब देखो इसका घ और गा, ठीक है, ये वाक्य हैं, इनको हमें पढ़ना है। पहला क्या है, भीखूभाई ज़रा कंजूस हैं, मैं आपको 200 रुपये दूंगा। तो देखो ये दोनों वाक्य आपको बताने हैं कौन से हैं, ठीक है बच्चों। ये भूतकाल है, भविष्यकाल है, वर्तमान काल है, आप बताएंगे, पहचानेंगे और करके दिखाएंगे, ठीक है बच्चों। इसका तीसरा है, निम्नलिखित वाक्यों में कोष्ठक में दी गई क्रियाओं को के सही रूप भरिए, ठीक है। इसमें कुछ क्रियाएं दी गई हैं, उनका सही रूप भरना है। क्रिया हमें पता है जो किसी काम का करना होता है, यानी कि कोई भी काम अगर करते हैं वो क्रिया कहलाती है, ठीक है। उन्होंने जल्दी पेड़ पर चढ़ शुरू कर दिया। तो देखो अगर इसमें हम चढ़ लिखेंगे तो चढ़ सही नहीं बन रहा, क्योंकि यह गलत क्रिया का रूप है, ठीक है। इसका सही रूप क्या होगा, उन्होंने जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। तो देखो चढ़ना जो है इसका सही रूप होगा, तो इसमें हम चढ़ना लिखेंगे, ठीक है। ऐसे ही अगला आप करेंगे बच्चों, इसको देखेंगे इसमें क्या करना है, ठीक है। इसमें भी हमें क्रिया का सही रूप लिखना है। उनके दोनों पैर हवा में झूल रह गए। तो इसमें भी हमें क्रिया का सही रूप ढूंढना है और बताना है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों बहुत अच्छी जो है हमारी वर्कशीट आ रही हैं, आप इनको बिल्कुल अच्छे से आराम से कर सकते हैं। इसको करने में बड़ा मज़ा भी आता है, ठीक है बच्चों। तो अपना ध्यान रखें सभी बच्चे। और इसी में जो हमारी अगली जो वर्कशीट है 129B, उसको भी देखते हैं हम, इसमें क्या करना है। प्यारे बच्चों, ये हमारी जो है लुकिंग अराउंड यानी कि ईवीएस की वर्कशीट है। देखो हमें मेंशन भी कर रखा है और इसका नंबर 129B है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको भी। प्यारे बच्चों, अब तक हमने जाना कि ओमना अपनी लंबी रेल यात्रा के बाद कोटायाम पहुंच सकी है। ओमना ने नानी के घर तक जाने के लिए ऑटो रिक्शा, बस, फेरी, नौका में भी यात्रा की। तो चलिए आज हम ओमना द्वारा प्रयोग किए गए यातायात के साधनों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। बच्चों, हम अपनी यात्रा के लिए कौन सा वाहन चुनें, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमें कहाँ और कितनी दूर जाना है। नीचे आपको ओमना द्वारा प्रयोग किए गए वाहनों में यात्रा करने के विभिन्न चरण दिए गए हैं। वाहनों में यात्रा करने के चरणों को सही क्रम में लगाकर अपनी कॉपी में लिखिए। देखो इसमें भी हमें क्रम में लगाना है, यानी कि एक लाइन में लगाना है जिस लाइन में ये चीज़ें हुई हैं, ठीक है। ऑटो रिक्शा ढूंढना, तो सबसे पहले क्या ऑटो रिक्शा ढूंढा था। तो देखो बच्चों, हमने पहले सबसे पहले हमें अपना पाठ पढ़ना है, जो ये हमारा है रीचिंग ग्रैंड मदर्स हाउस। ये हमारा ओमना की जो जर्नी है, पूरी जर्नी को हम पढ़ेंगे तभी हमें जो है ये प्रश्न उत्तर हम कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद है गंतव्य स्थान पर पहुंचकर किराए के लिए मीटर को दोबारा चेक करना और उसे पैसे देना। तो ऐसा हम कब करते हैं, जब पैसे कब देते हैं हम, जब हम किसी स्थान पर पहुंच जाते तभी तो पैसे देते हैं। लेकिन किसी स्थान पर पहुंचने से पहले हमें जो है उस स्थान उसके लिए ऑटो पकड़ना पड़ेगा। उसके लिए भी हमें बहुत सारे जो है कदम उठाने होते हैं, वो हम देखते हैं इसमें क्या क्या है। ऑटो स्टॉप पर पहुंचना, तो पहले हमें ऑटो स्टॉप पर पहुंचना पड़ेगा। ऑटो रिक्शा का नंबर नोट करना, ऑटो रिक्शा का नंबर नोट करना पड़ेगा। ऑटो में बैठना और यात्रा शुरू करने से पहले मीटर चेक करना, ठीक है। यदि ड्राइवर चलने के लिए तैयार हो तो उसे मीटर से चलने के लिए कहना। तो देखो बहुत सारी हमारी ये ऑटो है, ऑटो में चलने से पहले हम क्या क्या काम करते हैं वो हमें बताए गए हैं और इनका क्रम हमें बताना है, ठीक है। अब दूसरा है हमारी बोट जो है, आपको अपने लिए सीट ढूंढना, नौका से उतरना। ये कुछ वाक्य हैं, इनको हमें क्रम में लगाना है, ठीक है। टिकट खिड़की पर सही लेन में प्रवेश करना, नौका पर सवार होना या सुरक्षा जांच के लिए पंक्ति में खड़ा होना। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, नौका से उतरना। सबसे पहले नौका से उतरेंगे नहीं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम टिकट खरीदेंगे और देखेंगे
तो टिकट खरीदने के लिए टिकट खिड़की पर सही लेन में प्रवेश करना। सुरक्षा जांच के लिए पंक्ति में खड़े होना। जब हमारी सुरक्षा जांच होती है तभी होती है जब हम जो है अंदर जो है घुसते हैं और देखते हैं जो है टिकट लेने के लिए। तो सबसे पहले हमें सुरक्षा जांच के लिए पंक्ति में खड़े होना है, फिर टिकट खिड़की पर सही लेन में प्रवेश करना है, फिर उसके बाद हमें जो है नौका पर सवार होना है, फिर अपने लिए सीट ढूंढना है और लास्ट में हमें नौका से उतरना है। ऐसे ही हमें बस के लिए भी दे रखा है। ये तीसरा जो है हमारी बस है, इसका भी हमें क्रम ढूंढना है और लिखना है। ठीक है बच्चों, ये आप अपने खुद से करेंगे और करके जो है अपने जो वर्कशीट है, कार्यपत्रिका है, उसको अपने अध्यापक के साथ साझा करेंगे, ग्रुप में शेयर करेंगे। ठीक है। कंडक्टर परिचालक से टिकट खरीदना। कंडक्टर हो या परिचालक हो, उनसे टिकट खरीदना। सीट ढूंढना, यदि सीट न मिले तो बस में हैंडरेल पकड़कर खड़े होना। पिछले पिछले दरवाजे से बस में चढ़ना। बस स्टॉप पर पहुंचना, अगले दरवाजे से बाहर निकलना। अपने गंतव्य से एक स्टॉप पहले बाहर जाने के रास्ते तक पहुंचना। यह जानने के लिए कि यह सही बस है, उसका रूट नंबर ध्यान से देखना। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम बस स्टॉप पर पहुंचेंगे, फिर उसका जो बस आ रही है उसका हम नंबर भी ध्यान से देखेंगे ताकि हमें पता चल सके बस कहाँ से कहाँ तक जा रही है। ठीक है बच्चों, इसमें आपके लिए एक एक्टिविटी दी गई है। घर पर उपलब्ध जो कागज़ गत्तों अन्य जो चीज़ें हैं, किसी भी एक वाहन का मॉडल बनाइए और अपने अध्यापक के साथ साझा कीजिए। ठीक है बच्चों, आपको एक वाहन का चित्र बनाना है, उसमें कुछ भी हो, बोट हो, ऑटो हो या फिर बस हो, कोई भी आपको अच्छा लगे वाहन, जो आपको अच्छा लगता हो, मोटरसाइकिल वगैरह कुछ भी आप बना सकते हैं और उसको अपने अध्यापक के साथ साझा कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अपना ध्यान रखें। आज की वर्कशीट में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद प्यारे बच्चों।